आपने आंसर भी किया है। मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर उस दौर में जब हज़रत अली और अमीर मुआविया के दरमियान जंग हो रही थी, अगर उस वक्त आप मौजूद होते तो आप किस सहाबी का साथ देते? पहली बात तो यह है कि मैं मौजूद क्यों होता, और मेरी बिल्कुल ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं उस वक्त मौजूद होता। और ये मैं हदीस पाक की रोशनी में बयान कर रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मगर शैतान के रास्ते खोल देते हैं, यानी अगर कोई चीज़ आपसे फौत हो जाए, आप उसके ऊपर कहते हैं कि अगर मैं यूं कर लेता तो यूं हो जाता, यूं कर लेता तो यूं हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अच्छा महसूस नहीं किया, अच्छा बयान नहीं फरमाया, एक बात। और दूसरी अकली बात यह है कि इंसान को हमेशा उस चीज़ की तमन्ना करनी चाहिए जो आजमाइश ना हो। आप जानते हैं कि हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जो ये जंग हुई है, तमाम सहाबा का दिल दुखी है, हज़रत अली का दिल दुखी है, हज़रत अमीर मुआविया का दिल दुखी है। और इतना दुखी हैं वो लोग कि इस पर अफसोस करते हैं कि हमने ये क्या कर लिया, या क्या हो गया, ये इतना बड़ा नुकसान मुसलमानों का हुआ है। हज़रत अली जंग करके फ़ख्र नहीं कर रहे हैं, तो मैं आज 1400 साल के बाद ये फ़ख्र करके कहता हूं कि मैं होता तो मैं हज़रत अली के साथ मिलके हज़रत अमीर मुआविया पे तलवार उठा लेता, जबकि हज़रत अली ने तो इस जंग पे ऊपर फ़ख्र नहीं किया। वो तो अफसोस, कफे अफसोस मलते हैं कि ये क्या हो गया, इतने मुसलमान शहीद हो गए, इतने सहाबा शहीद हो गए। अशरा मुबशरा में से हज़रत ज़ुबैर शहीद हुए इस जंग के अंदर, और हज़रत अम्मार इब्न यासर शहीद हुए इस जंग के अंदर, और सैकड़ों सहाबा और दिगर लोग शहीद हुए। तो आप तमन्ना करते हैं कि अगर मैं उस दौर में होता तो मैं हज़रत अली के साथ होता। ये तमन्ना करना ही दुरुस्त नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि सवाल तो है, क्योंकि आप जिम जेहलम ने इसके बारे में कहा है कि हम होते तो हम हज़रत अली के साथ मिलके हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ तलवार उठा लेते। अब मेरा जवाब यह है कि अगर मैं होता, पहली बात तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं होता, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं नहीं था। न जाने मैं उस वक्त क्या फैसला करता, मेरी अकल मुझे किधर ले जाती। आपको पता है अपना, हमें तो नहीं पता क्या होता, तो इसलिए मैं तमन्ना नहीं करता। हां, मेरी यह तमन्ना जरूर है कि मैं हुजूर के जमाने में होता और हुजूर का अदना सा गुलाम होता, हुजूर के कदमों की खाक होता, यह तमन्ना मेरी है। लेकिन मैं आजमाइश वाली बात की तरफ तमन्ना नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने इस बात को नापसंद फरमाया है। हुजूर ने मौत के तलब करने को नापसंद फरमाया है, फितने में आजमाइश में पड़ने को नापसंद फरमाया है, और उसको तलब करने को नापसंद फरमाया। लेकिन फिर भी सवाल का जवाब देते हुए, अगर मैं होता तो यहां पर भी दो गिरोह नहीं है, तीन गिरोह हैं। एक हज़रत अली का गिरोह है, एक हज़रत अमीर मुआविया का गिरोह है, और दूसरा जिसमें हज़रत अबू हुरैरा, मोहम्मद बिन मुस्लिमा, साद बिन अबी वकास और हज़रत ज़ैद, ये बड़े बड़े सहाबी हैं। अगर मैं होता तो मैं उन्हीं के साथ होता। सहाबा का मिजाज समझें आप, सहाबा का मिजाज ये था कि जहां आजमाइश की चीज़ें पीछे हट जाओ। वहां पर उनको भी नजर आ रहा था कि हज़रत अली हक पे हैं और खलीफा हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने जो फैसला लिया या फैसला किया वो भी हक पे थे। तो लिहाजा ये तीनों गिरोह हक पे हैं। अब ये मामला सहाबा का है, ये अल्लाह की अदालत में होगा, रसूलुल्लाह की अदालत में होगा। हमको बैसियत मुसलमान 1400 साल के बाद पहले तो ये तमन्ना ही नहीं करनी चाहिए हम किसके साथ होते। लेकिन अगर आपकी तमन्ना हो भी तो फिर आप तीसरे गिरोह के साथ हों, ये सबसे बेहतरीन तमन्ना है। क्योंकि तीसरे गिरोह से अल्लाह ताला अगर पूछेंगे तो जो वो जवाब देंगे वही जवाब हम दे देंगे, और अगर उनको माफ कर दिया तो हमें भी माफ कर देंगे। और जो हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के गिरोह हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे कि रोज़े क़यामत मुझसे और अमीर मुआविया से इसके बारे में हिसाब होगा, बाकी तो बेचारे जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, वो तो उनको तो कोई है ही नहीं, उनका तो मसला ही नहीं है, ये तो मेरे और मुआविया के दरमियान होगा। और इसको भी जिम जेहलम कहता है कि हज़रत अली कहते हैं कि रोज़े माशर मैं हज़रत मुआविया से पूछूंगा, यानी मेरे और मुआविया के दरमियान फैसला होगा। हज़रत अली ये नहीं कह रहे जैसे हम कहते हैं ना तेनू मैं आगे जाके पूछांगा, हज़रत अली ये नहीं कह रहे कि मैं हज़रत मुआविया को आगे जाके पूछांगा। फरमाया कि मेरे और मुआविया के दरमियान ये रोज़े माशर में फैसला होगा। ये आजिज़ी आपकी इनकिसारी है कि आप उस इतने बड़े मामले को आप उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो रहे, बल्कि उसको एक आजमाइश समझते हुए आप कह रहे हैं कि रोज़े क़यामत अल्लाह इसका फैसला करे।